हाँ, तो बच्चों आगे देख सकते हो आप शब्दकोश की प्रयोग की पद्धति, शब्दकोश को कैसे प्रयोग किया जाता है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, शब्दकोश की परिभाषा, अर्थ, शब्दकोश के प्रकार, फिर नेक्स्ट में हमने पढ़ा था शब्दकोश की रचना, और अब हम पढ़ेंगे शब्दकोश की पद्धति, कैसे शब्दकोश को तैयार किया जाता है। शब्दकोश में शब्दों का संकलन इस प्रकार किया जाता है कि पाठक उसका प्रयोग सहजतापूर्वक कर सके। शब्दकोश प्रयोग के सामान्य नियम निम्नलिखित हैं। अक्षर का क्रम होना चाहिए, ठीक है। शब्दकोश में शब्दों का संचयन भाषा के वर्णों के अनुक्रम में किया जाता है, इसलिए पाठक को उक्त भाषा की वर्णमाला का ज्ञान होना आवश्यक है। उदाहरण स्वरूप हिंदी भाषा की वर्णमाला में स्वरों को व्यंजनों से पहले रखा जाता है, इसलिए शब्दकोश में भी उनका स्थान व्यंजनों से पूर्व होगा। यथा अ आ इ ई उ री ए ऐ ओ औ अं अह, पहले स्वर आएंगे फिर व्यंजन। क ख ग घ ङ, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श ष ह। ह के बाद आ जाएगा हमारा हिंदी में जो नई विकसित ध्वनियाँ हैं, अढ़ और अढ़, ड के नीचे बिंदी और ढ के नीचे बिंदी, अढ़, सड़क वाला ड़ और गढ़ वाला ढ़, तथा आगत ध्वनियाँ जो आई हुई ध्वनियाँ में बाहर से आई, ख जिसके नीचे नुक्ता लगता है, ख, ज, फ को क्रमशः ड व ढ के ढ तथा ख ज फ के साथ रखा जाता है। ड और ढ को सड़क वाले ड से डमरू के साथ और ढ से ढक्कन के साथ रखा जाता है, ठीक है। ख को ख के साथ, ज को ज के साथ, फ को फ के साथ रखा जाता है। संयुक्त व्यंजन, उसके बाद संयुक्त व्यंजन आएंगे क्ष, त्र, ज्ञ और स्र से श्रमिक, श्र त क्ष से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी के बाद श्र से श्रमिक। क्ष, त्र, ज्ञ और स्र को शब्दकोश में क्रमशः क के साथ, क्ष को क के साथ रखते हैं, क्यों, क्ष को क और क प्लस स, षटकोण वाला स मिलके क्ष बनता है, क्ष से क्षत्रिय बनता है, ठीक है। त्र को त के साथ रखेंगे क्योंकि त धन र बन के त्र बनता है। ज को ज्ञ के साथ रखेंगे क्योंकि ज और ज्ञ कैसे बनता है, ज और अंगों, अंगों खाली, ज यहाँ चौक में, ज चौक दो, मैं बताती हूँ कौन सा। देखो ज कैसे बनता है, ज प्लस ज्ञ से ज्ञ बनता है, ज्ञ से ज्ञान। पहले हम सोचते थे ग और य से ज्ञ बना होगा, लेकिन नहीं, ज और य से ज्ञ बना होता है, ठीक है, ज्ञ। तो हम ज्ञ को ज के साथ रखते हैं और स्र से श्रमिक को श के साथ रखते हैं। स्र से श्रमिक कैसे बना होता है, ये स्र से श्रमिक कैसे बना होता है, श धन र मिलके स्र से श्रमिक बना होता है, ठीक है। तो देखो इसलिए इसको इसके साथ रखा जाता है। ङ, य, व, ण से कोई शब्द आरंभ नहीं होता है, ङ खाली, य, ण और व से कोई शब्द आरंभ न होने के कारण, व से केवल, व से तो शब्द होता है, इन्होंने व क्यों लिखा है, व से वक होता है, व से वकील होता है, व से री की मात्रा का तो वृक्ष होता है, विकास होता है, शब्द तो बहुत होते हैं, इन्होंने वो गलत लिखा है यहाँ पे। तो ङ खाली, ण और य से कोई शब्द आरंभ न होने के कारण इनका शब्दकोश में अलग से कोई अध्याय नहीं होता। वह इसके अतिरिक्त, वो तो यहाँ लिखा है लेकिन ये यहाँ गलत छपा है, वो
ठीक है। तो इसके अतिरिक्त अनुस्वार, अंग व अनुनासिक, अ में चंद्र बिंदु जो लगता है, अनुनासिक ध्वनियों के शब्दकोश में वर्ण से पहले रखा जाता है। सबसे पहले अनुनासिक और अनुस्वार। अनुनासिक अंग की मात्रा, अनुस्वार चंद्र बिंदु, इसको शब्दकोश में वर्णों से पहले रखा जाता है। शब्दकोश में शब्दों को वर्णानुक्रम में संकलित करने के साथ साथ शब्दों की संरचना में स्वाभाविक रूप से विद्यमान मात्राओं के क्रम का भी अनुपालन किया जाता है। मात्राओं का यह अनुक्रम प्रथम वर्ण के संदर्भ में नहीं बल्कि दूसरे, तीसरे, चौथे आदि वर्णों के साथ भी बनाए रखा जाता है। तो व्याकरणिक कोटि संबंधी संकेत जो थे तुम्हारे शब्दकोश में, प्रत्येक शब्द की व्याकरणिक कोटि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण आदि से संबंधित संकेत दिए जाते हैं। व्याकरणिक कोटि रखी जाती है जिसमें संज्ञा होती है, सर्वनाम होते हैं। संज्ञा क्या होती है? नाम होते हैं। सर्वनाम क्या होते हैं? वह वे उसके जिसको हम बोलते हैं। विशेषण क्या होते हैं? जो किसी की विशेषता बताते हैं, किन्हीं शब्दों की विशेषता बताते हैं। क्रिया क्या होती है? जो किसी को किसी का कर्म को डिफाइन करते हैं, वो क्रिया होती है। ठीक है। क्रिया विशेषण क्या होता है? जो विशेषण होता है उसकी क्रिया को से संबंधित संकेत इसमें दिए जाते हैं। ठीक है। तो भाषिक स्रोत संबंधी संकेत क्या होते हैं? इस संकेत के द्वारा शब्दकोश में संकलित किए गए शब्दों के विषय में बताया जाता है कि वे कहाँ से ग्रहण किए गए हैं। संस्कृत से, अरबी से, फारसी से, तुर्की से, फ्रांसीसी से या बोलचाल की भाषा से। ये भाषिक संकेत होता है कि कहाँ से ये शब्द लिए गए हैं। विषय संबंधी संकेत कि कहाँ से ये विषय शब्द लिए हैं। गणित से लिए हैं, शून्य हम गणित से ले सकते हैं। ठीक है। 1, 2, 3, 4 हम गणित से ले सकते हैं। साहित्य से लिया है या कानून से लिया है। कानून गो शब्द एक होता है। कानून गो शब्द क्या होता है? कानून के नियमों का पालन, कानून गो, या कानून के नियम, कानून का अधिवक्ता, कानून गो। ज्योतिष से लिया है कि कहाँ से ये शब्द लिया है, विषय संबंधी संकेत। तो संकेत दिए जाते हैं उसमें, एंडिंग पेज में संकेत दिए जाते हैं कि ये व्याकरणिक, ये संज्ञा सर्वनाम से लिए जाते हैं, या फिर ये भाषिक स्रोत हैं, या फिर ये विषय संबंधी स्रोत हैं। अब शब्दकोश का महत्व, मैं आपको लेट हो रहा है, 1 मिनट का है। शब्दकोश का महत्व क्या है? देखो, वर्तमान समय में शब्दकोश का अत्यंत महत्व है। इसके माध्यम से हम अनेक शब्दों के अर्थ हमें सरलता से ज्ञात हो जाते हैं। साथ ही ये हमें किसी भी शब्द के विषय में संपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। इसका सबसे अधिक महत्व यह है कि सभी शब्द हमें एक ही कोश में, एक ही पुस्तक में मिल जाते हैं और हमें जगह जगह नहीं भटकना पड़ता है। तो बच्चों, ये था तुम्हारा शब्दकोश चैप्टर। तो कैसा लगा तुम्हें शब्दकोश? ज़्यादा टफ था या इजी था? चैप्टर कैसा था? इजी है, शब्दकोश के बारे में बताया है। ठीक है। इसमें बहुत कम क्वेश्चन आंसर हैं जिनको पढ़ के तुम्हें और भी डिटेल से समझ में आ जाएगा। ठीक है।